Hello students, how are you today? I hope you will be fine. In last video हमने डिस्कस किया था ऑपरेशंस ऑन सेट्स। आज हम उसी के बेस पर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। 1 बाय 1 क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक ले लीजिए और चैप्टर एक्सरसाइज 1.4 खोल लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पार्ट 1 क्या है? वी आर गिवन सेट एक्स एलिमेंट्स आर 1, 3, 5 and also we are given set y elements are 1, 2 and 3 और हमसे कहा गया है फाइंड यूनियन ऑफ x एंड y। इसका हम यूनियन भी निकालेंगे और इंटरसेक्शन भी निकालेंगे, जो कि इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है। हम यहाँ 1 और 5 को कंबाइन कर ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 5। तो हम इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे, मीन्स यूनियन और इंटरसेक्शन। वी नो दैट, हम जानते हैं x यूनियन y सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू set x और x belongs to set y। ये होता है अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन। सो क्या हो जाएगा? x वो सारे एलिमेंट वो जो या तो x में हो और या तो y में हो, तो क्या हो जाएगा? 1, 3, 5, 1, 3, 1, 2, 3, मतलब 1 और 3 रिपीट हो रहा है, 1 और 3 रिपीट हो रहा है, कॉमन है। ठीक है, तो इसे 1 और 3 लिख लें। उसके बाद जो बचे वो लिख लीजिए 5 and 2, 5 and 2। इसे चाहे तो आप रीअरेंज कर सकते हैं, 1, 2, 3, 5 भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। x इंटरसेक्शन y, दो सेट्स का इंटरसेक्शन क्या होता है, क्या बताया था? set of all x such that x belongs to set x and यहाँ देखिए और आता है और एंड यहाँ एंड आता है, मतलब एंड जो दोनों में हो, x belongs to y। set of all those x belongs to x, set x and x belongs to set y। तो उन सभी एलिमेंट का सेट ले लीजिए जो x और y दोनों में हो। कौन कौन से हैं? 1 and 3, यही दो एलिमेंट हैं। ओके, गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज पार्ट 2। वी आर गिवन सेट A and its elements are vowels A, E, I, O, U। ये वॉवेल्स का सेट लिया गया है और दूसरा सेट दिया गया है सेट B, और इसके एलिमेंट्स हैं A, B, C। तो इसका यूनियन निकालिए और इंटरसेक्शन निकालिए। क्या हो जाएगा? A यूनियन B इज इक्वल टू A, B, C। ये तो सेट B हो गया। अब यहाँ ये तो आ ही चुका है, अब जो रिमेनिंग बचे हैं वो लिख दीजिए E, I, O, U। ये हो गया आपका सेट A यूनियन B। अब इसी का A इंटरसेक्शन B निकालिए। कौन से एलिमेंट हैं जो सेट A में भी हैं और सेट B में भी हैं? सिंगल एलिमेंट A, स्मॉल a,
विच इज अ सिंगल्टन सेट। सिंगल्टन सेट क्यों है? क्योंकि इसका कार्डिनल नंबर 1 है, इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, इसलिए ये सिंगल्टन सेट कहलाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 is set A, part 3। set A है set of all x such that x is a natural number and मल्टीपल ऑफ 3। ये हो गया सेट ए। और सेट बी दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब ये भी नेचुरल नंबर का सेट है, और उसके साथ एक कंडीशन दी हुई है एक्स इज लेस देन 6। ये आपको दिया हुआ है 2 सेट। आप देख सकते हैं ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसको पहले रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लें और उसके बाद ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी निकालने में आसानी हो जाएगी। तो सेट ए क्या होगा? एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। मतलब नेचुरल नंबर तो है, साथ में एक और कंडीशन लगी है मल्टीपल ऑफ 3, मीन्स 1 और 2 नहीं होगा, 3 होगा। उसी तरह से 4 और 5 नहीं होगा, 6 होगा और 9 होगा, 12 होगा एंड सो ऑन बढ़ता जाएगा। 3, 6 ये सारे डिजिट क्या हैं? नेचुरल नंबर भी हैं और मल्टीपल ऑफ 3 भी हैं। और सेट बी क्या है? सेट बी एक्स सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन 6। लेस देन 6 नेचुरल नंबर तो है, मतलब 1 से शुरू है और उसके बाद लेस देन 6 है, तो मतलब 1 2 3 4 5। इससे आगे नहीं जा सकते क्योंकि कंडीशन लगा दी है x इज लेस देन 6। अब बताइए a यूनियन b क्या होगा? a यूनियन b ये सारे तो होंगे और उसके बाद 5 के आगे 6 9 12 3 तो आ गया यहाँ पे। चलिए लिख लीजिए 1 2 3 4 5। 5 ये पांचों आ गए। इसके बाद अब यहाँ से ए से शुरू करें, अगर 3 तो आ चुका है, उसके बाद 6 9 एंड 12 डॉट 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 आगे इसका इस हिसाब से बढ़ेगा। ठीक है। अब इंटरसेक्शन क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी। देखिए इसमें 3 है और इसमें 3 है, कॉमन एलिमेंट ही लेते हैं तो ये 3 हो जाएगा। अब अगर आप चाहें तो सेट ए यूनियन बी को सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। तो हमें जिस फॉर्म में दिया गया है उसी फॉर्म में लिखना चाहिए। ए यूनियन बी को हम चेंज कर रहे हैं रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3, एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड x is equal to what? 1 2 4 5। ये 4 हो गए, 1 2 3 4 और उसके बाद मल्टीपल ऑफ 3 हो गया। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 देखिए। पार्ट 4 क्या है? सेट ए दिया हुआ है एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन आर इक्वल टू 6। सेट बी क्या दिया हुआ है? सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और
6 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन इक्वल टू 10, यही है। तो इसका A यूनियन B क्या हो जाएगा? सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब अगर देखें तो x जो है 1 से बड़ा है और 6 से छोटा है, इन दोनों को अगर कंबाइन करें तो ये बन जाएगा x1 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन आर इक्वल टू 10। क्लियर है? ये लेस देन ही है, सिर्फ इक्वल टू नहीं है। अब इसका इंटरसेक्शन निकाल लीजिए। इंटरसेक्शन क्या होगा? अगर हम इसकी बात करें तो इसे पहले रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लीजिए। ये हो जाएगा 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये होगा, ठीक है। और ये क्या होगा? x 6 से बड़ा है, 7, 8, 9 और 10 से छोटा है। तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन देखिए, कुछ कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। A इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएगा? इसका 5 हो जाएगा। नल सेट है, विच इज अ एम्प्टी सेट। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, सेट A दिया हुआ है और इसके 3 एलिमेंट है 1, 2 एंड 3 और सेट B इज 5। सेट B आपका 5 है। तो अब इनका A यूनियन B क्या हो जाएगा? A यूनियन B क्या होगा? ये सारे एलिमेंट और इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो यही होगा जो A का है, वही A यूनियन B हो जाएगा। A इंटरसेक्शन B क्या होगा? A इंटरसेक्शन B 5 हो जाएगा, क्योंकि इसमें और इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर 2, 1 और 5 आपका कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? A इज इक्वल टू सेट A कॉमा B, 2 एलिमेंट्स हैं और सेट B में A, B एंड C 3 एलिमेंट्स हैं। बताइए इसका A यूनियन B क्या बताना है? क्या A B का सबसेट है? इज A इज अ सबसेट ऑफ B? यस, ऑफ कोर्स है। क्यों है? A कॉमा B बिलोंग्स टू सेट A, आल्सो A कॉमा B बिलोंग्स टू सेट B। दिस implies that A is a सबसेट ऑफ B। क्लियर? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ A इज अ सबसेट ऑफ B देन A यूनियन B क्या होगा? A यूनियन B क्या होगा? भाई A ऑफ कोर्स प्रॉपर सेट है, इक्वल टू का साइन नहीं है, प्रॉपर सेट है, मतलब A B से छोटा है। कोई एक ऐसा एलिमेंट A में है जो B में नहीं होगा। तो अब अगर हम इन दोनों को यूनियन करें तो हमें क्या मिलेगा? बड़ा सेट ही मिलेगा। देखिए आप, ये है फॉर एग्जांपल, इसी को ले लीजिए। तो इसमें देखिए ये A B एक एलिमेंट C का है, यहाँ पर C नहीं है, तो A जो है B का सबसेट है। तो ये छोटा सेट है, ये बड़ा सेट है। अब अगर A यूनियन B दोनों का यूनियन निकालें तो हमें बड़ा सेट ही मिलेगा। और अगर ठीक इसका उल्टा, अगर इफ A इज अ सबसेट ऑफ B, तो A इंटरसेक्शन क्या होगा? B। A इंटरसेक्शन B क्या होगा? A इंटरसेक्शन B स्मॉलेस्ट होगा, छोटा सेट। भाई जो एलिमेंट कॉमन हो दोनों में, अब इनको इन्हीं दोनों को ले लीजिए अगर, तो ये देखिए A भी इसमें भी है, A भी इसमें भी है, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो छोटा सेट मिलेगा, स्मॉलेस्ट। तो ये A हो जाएगा। ये 1 2 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन देखते हैं।
Question number 4. Question number 4 is, we are given 3 set A, 1, 2, 3, 4. ये हमारा सेट A है और सेट B दिया हुआ है 3, 4, 5, 6 और उसके बाद एक और सेट दिया हुआ है सेट C। वो क्या है? सेट C क्या है? यही लिख लीजिए, सेट C 5, 6, 7, 8। ये 3 सेट दिए हुए हैं और आपसे पूछा गया है A यूनियन B, A यूनियन C एंड सो ऑन। 1 बाई 1 निकालते हैं। एक सेट और दिया हुआ है D, 7, 8, 9 एंड 10। ईच सेट हैज़ 4 एलिमेंट्स। अब इसमें निकालिए आप A यूनियन B। A यूनियन B क्या हो जाएगा? A के एलिमेंट और B के एलिमेंट। A 1, 2, 3, 4। देखिए 3, 4 इसमें भी है, 3, 4 इसमें भी है, तो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। 5, 6 ये हो गया आपका आंसर। और B यूनियन C क्या होगा? B यूनियन C, ये B है, ये C है। देखिए B, ये B है, ये C है, तो 5 एंड 6 जो है वो दोनों में कॉमन है, तो रिपीट नहीं करेंगे। 3, 4, 5, 6 एंड 7, 8 ये हो गया B यूनियन C। और क्या पूछा है? अब निकालिए A यूनियन B यूनियन C। 3 का यूनियन लेना है। तो देखिए अब यहाँ पे आपका B यूनियन C है, ये आपका B यूनियन C यहाँ पर है और A है आपका ये, तो इन दोनों का यूनियन ले लीजिए, ये सेट और ये सेट, इन दोनों का यूनियन ले लीजिए। क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4। 3, 4 यहाँ पर भी है, रिपीट नहीं करेंगे 3, 4 को। 1, 2, 3, 4। अब 3, 4 आ गया। 5, 6, 7, 8 स्टॉप। ये आपका A यूनियन B यूनियन C हो गया। अब निकालिए B यूनियन D। B यूनियन D, B है ये और D है ये। देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये कैसा सेट है? दोनों ये डिसजॉइंट सेट है। देखिए कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, डिसजॉइंट है, सारे के सारे लिखे जाएंगे। 7, 8, 9 एंड 10 ये B यूनियन D हो गया। अब C यूनियन D निकाल लीजिए। C यूनियन D पूछा तो नहीं गया है, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत आगे पड़ेगी। C यूनियन D 5, 6, 7, 8, 7, 8, 9, 10। 7, 8 रिपीट हो रहा है, दोनों में कॉमन हो रहा है, तो 7, 8 को 1 टाइम ही लिखेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। 7, 8 एंड 9, 10 ये आपका C यूनियन D हो गया। अब आप करिए B यूनियन D। फिर क्या पूछा गया है? A यूनियन B यूनियन D। इसको डिलीट कर देते हैं और इसको कर देते हैं। अब कह रहे हैं निकालिए A यूनियन B यूनियन D। तो देखिए B यूनियन D ये है और A ऊपर है, तो इन दोनों का यूनियन ले लीजिए। क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4 इसको पहले लिख लीजिए। अब देखिए 3, 4 जो है इसमें भी है, कॉमन है, दोनों में आ गया है, तो यहाँ पर आ गया। उसके बाद सारे ही आ जाएंगे 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ये हो गया A यूनियन B यूनियन D। ठीक है। अब निकालेंगे B यूनियन C यूनियन D।
बी यूनियन सी यूनियन डी। तो ये देखिए सी यूनियन डी इसीलिए हमने निकाल लिया था कि इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। अब बी वहाँ से ले लीजिए और सी यूनियन डी यहाँ से ले लीजिए। 3 4 5 6 5 6 देखिए यहाँ पे दोनों में आ रहा है। तो 3 4 5 6, अब उसके आगे के एलिमेंट 5 6 आ गया, 7 8 9 एंड 10, ये हो गया। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फाइव तो करा दिया पहले के साथ इंटरसेक्शन वाला, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? सेट ए। सेट ए क्या है? 3 5 7 9 11। और सेट बी क्या है? 7 9 11 और क्या है? 13 है। सेट सी क्या है? सेट सी 11 13 एंड 15। 11 13 एंड 15। सेट डी क्या है? सेट डी में आपको दिया हुआ है 15 एंड 17, ये दिया हुआ है। अब इनका क्या निकालना है? ए इंटरसेक्शन बी, आपके पास बुक तो होगी, आप देखिए उसको खोल के। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? ए एंड बी, ठीक है, इनका इंटरसेक्शन लेना है। तो देख लीजिए कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है। 7 एंड 9 इसमें है, 11 इसमें है। 7 9 11, क्लियर। 7 9 एंड 11। ए इंटरसेक्शन बी के बाद बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी, ये बी है ये सी है, इन दोनों का इंटरसेक्शन जो एलिमेंट कॉमन हो 11 13 11 13, तो इसमें आ गया 11 13। ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ये तीन का इंटरसेक्शन लेना है। तो ए इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन डी। देखिए सी इंटरसेक्शन डी क्या होगा? सी और डी का इंटरसेक्शन क्या है? सी इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू 15, ठीक है, 15 हो गया। अब इसका इंटरसेक्शन इसके साथ ले लीजिए, यहाँ 15 है वहाँ 15 नहीं है, तो ये क्या हो गया? 5। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।